नमस्कार मित्रों। दोस्तों, कर्क राशि के एक विशेष प्रकार का योग जो कर्क राशि पर प्रभाव डालेगा। कर्क राशि वाले जातक के जीवन में क्या होगा इस योग के कारण, और ये कौन सा योग है जो कर्क राशि के लिए एक विशेष प्रकार की घटनाएं करने वाला है। आइए जानते हैं पिशाच योग के बारे में, जो कर्क राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अलग ढंग की घटनाओं को जन्म देगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कर्क राशि के लिए ये पिशाच योग एक ऐसी जगह पर बन रहा है जिसके कारण कर्क राशि को ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, मार्च के एंड में और अप्रैल के महीने में, अप्रैल मई में ये पिशाच योग बनेगा। इस योग को इस रूप में जाना जाता है, जब शनि और राहु साथ में हो जाते हैं तो दोस्तों कहते हैं कि व्यक्ति को इस प्रकार की योगों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शनि और राहु मार्च अप्रैल में एक दूसरे को पार करेंगे। तो दोस्तों, एक दूसरे को पार करने के कारण इनका योग बनेगा और इस योग की वजह से कर्क राशि पर बहुत ही विशेष प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या क्या हो सकता है कर्क राशि के जीवन में। दोस्तों, ये ध्यान रखना मेरी बात कि कर्क राशि वाले जातक को इस योग के कारण थोड़ा बहुत हम यानी कि कर्क राशि वाले जातक कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिससे उनका विरोध हो। यानी कि इस प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके ऊपर थोड़ी सी देव पीड़ा हो, देव बाधा हो, तो दोस्तों ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के ऊपर देव कृपा होनी चाहिए, पर देव बाधा इस समय होती है। इस समय देव बाधा देखने को मिलती है। इस समय कभी कभी दंड भी मिल जाता है, यानी सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा। तो ध्यान रखना चाहिए कोई भी ऐसा कार्य आपके द्वारा ना हो। कर्क राशि वाले जातक जीते सफल हो, पर दोस्तों ये योग कर्क राशि वाले जातक को थोड़ा यानी कि लोगों का विरोध करवा सकता है। उनके ऊपर इस प्रकार के विरोध में उनको जोड़ सकता है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक अच्छा कार्य करे। दोस्तों, थोड़ा मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है इस समय। मैनेजमेंट होता है ना जो, अब वो मैनेजमेंट क्या है, अलग अलग लोगों के संदर्भ में देखना चाहिए। कोई अगर नौकरी कर रहा है तो उसके जो प्रशासन है वहां का मैनेजमेंट है, उसके लिए वही मैनेजमेंट है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैनेजमेंट है, प्रशासन है। तो ध्यान रखना चाहिए, नौकरी और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार मैनेजमेंट होता है, तो इससे थोड़ी पीड़ा हो जाती है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिससे यानी कि उनकी परंपराओं को और यानी कि उनको थोड़ा बहुत देव बाधा हो। यानी कि हम कहते हैं ना कि हमने इस प्रकार के कार्य कर लिए जिससे हमें थोड़ी देव बाधा मिल रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार का कार्य नहीं करें। कर्क राशि वाले जातक के लिए ये योग बुरा नहीं है, पर कर्क राशि वाले जातक को यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्क राशि वाले जातक थोड़े नियम और परंपराओं को तोड़ेंगे। अब नियम और परंपराएं अगर टूटने लायक हो तो तोड़ भी सकते हैं, अच्छी परंपराओं को नहीं तोड़ना चाहिए। तो कर्क राशि वाले जातक के लिए नियम परंपराएं थोड़ी टूट सकती है। शादी के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में थोड़ी नियम और परंपराएं भी टूटती है, ध्यान रखना चाहिए। आपके संपर्क ऐसे लोगों से भी हो सकते हैं जिसके कारण नियम परंपराएं टूटे। कर्क राशि वाले जातक प्रगति करे, उनके जीवन में अच्छे योग आए। ये पिशाच योग कर्क राशि के लिए थोड़ा यानी कि बड़े लोगों पर भारी है। कर्क राशि वाले जातक को इस प्रकार का बना देगा कि वो घर के या बाहर के बड़े लोगों पर भारी पड़ेंगे, बड़े लोगों पर थोड़े भारी पड़ोगे। कर्क राशि वाले जातक ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार का योग है, ये अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। मैं केवल अपनी राय बता रहा हूं इस बारे में, ये जरूरी नहीं है आपके ऊपर इस प्रकार का प्रभाव डाले। ये आपकी कुंडली के अनुसार प्रभाव डालेगा। हाँ, राशि के अनुसार इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। जो मैंने बताई है ना, वो कम या ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, हम अपने कार्यों से
हमारे घरों को अच्छा कर सकते हैं, हमारे कार्य इस प्रकार के हो जिससे प्रभु की कृपा हो जाए। तो दोस्तों ज्योतिष कभी भी ये नहीं कहती कि भाग्य लिख दिया गया है। भाग्य सदैव बनता रहता है। तो दोस्तों भाग्य बनता है, ध्यान रखना चाहिए। ये यानी कि इसकी रचना चलती रहती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, हमारा भाग्य हमारे हाथों में भी होता है, क्योंकि कर्म स्थान कुंडली में होता है। कर्म स्थान कुंडली में होए बिना नहीं रहता। 10वां स्थान कर्म स्थान है। तो ज्योतिष ने कर्म को भी महत्व दिया है। तो दोस्तों जो कहते हैं कि कर्म का योगदान ज्योतिष में नहीं है, वो ये बात गलत सोचते हैं। कर्म का स्थान होता है ज्योतिष में, कार्यों का स्थान होता है। इसलिए ये बात मेरी ध्यान रखना कि हमारे कार्यों का योगदान हमारे भाग्य पर पड़ता है। तो मित्रों, कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, वो विशेष प्रकार के कार्य कर पाए, जो भगवान से की कृपा उनके ऊपर हो जाए। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, हमें श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा कभी डग नहीं हो सकती, वो अडिग रहेगी। तो दोस्तों जब ईश्वर का आभास हो, हमको हमको जुड़ाव हो उससे, तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, हमको अनुभूति होनी चाहिए उसकी, हमको आभास होना चाहिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से आपका नाता हो, तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। ये पिशाच योग, ये विभिन्न प्रकार के गुरु चांडाल, ये विभिन्न प्रकार के योग जो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, ये अलग अलग प्रकार से हमको प्रभावित करते हैं, पर हमारी आस्था पर ये चोट नहीं पहुंचा सकते दोस्तों। क्योंकि अगर हम आस्थावान है, हमारे अंदर उनके प्रति भक्ति है, ईश्वर के प्रति, तो हम विशेष कर पाएंगे, हमारे कार्यों में सत आएगा। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातक जीते सफल हो, उनके लिए पिशाच योग हो सकता है कि उनको यानी कि थोड़ा बहुत देव बाधा दे, पर दोस्तों अगर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो तो वो जीतेंगे। ये थोड़ा विदेश भी ले जाता है, बाहर ले जाता है, कभी कभी विदेश ले जाने का योग भी है। देव बाधा का मतलब ये नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, विदेश भी कभी कभी ले जाता है, ये बाहर ले जाता है। और यानी कि कभी कभी दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए थोड़ी हो सकती है इसमें बहुत बड़ी जीत भी मिल सकती है, बाहर जाना पड़ सकता है, मगर बाहर जाने का योग बनाता है ये बहुत बार। तो दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। कर्क राशि की ये पिशाच योग उनके लिए कैसा रहेगा, ये तो उनकी कुंडली तय करेगी। कर्क राशि पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। आप सबका धन्यवाद।